हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग की क्लास। इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना दोस्तों, तो हम उसी क्वेश्चंस को आज लेकर आए हैं। हमारा सेशन चल रहा है टाटा स्टील जेट एग्जामिनेशंस को लेकर, जो कि हमारा 15 अप्रैल को होने वाला है, अपकमिंग 15 में। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रोसेस लेआउट इज़ एम्प्लॉयड फॉर। प्रोसेस लेआउट हम क्यों किसके लिए एम्प्लॉय करते हैं? प्रोसेस लेआउट इज़ एम्प्लॉयड फॉर। प्रोसेस लेआउट हमारा एक बैच प्रोडक्शंस के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? बैच प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोसेस लेआउट इज़ एम्प्लॉयड फॉर बैच प्रोडक्शन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, अप्रेंटिसशिप होता है ना दोस्तों, तो अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट ये जो हमारा 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है बताइए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट ओनली इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय मोर देन 500 वर्कर्स हैज़ टू रिक्रूट अप्रेंटिसशिप। ऐसा इंडस्ट्री ओनली इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़, ठीक है, जहाँ पे हमारा मोर देन 500 वर्कर्स होता है, तो वही हमारा अप्रेंटिसशिप रिक्रूट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा क्या इंक्लूड करता है दोस्तों? डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड व्हाट? ये मैंने आप लोगों को एक बार हमारे प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन कराया था हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड दोस्तों। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है दोस्तों वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड व्हाट? क्या वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस इंक्लूड करता है, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन दी हैस्ले 50-50 प्लान, हैस्ले 50-50 प्लान में दी फॉलोइंग आर रिवॉर्डेड मोर। फॉलोइंग 4 ऑप्शन दिया ना, तो फॉलोइंग किस में से रिवॉर्ड किया जाता है, किसको ज़्यादातर रिवॉर्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है दोस्तों? हैस्ले प्लान के अकॉर्डिंग, हैस्ले 50-50 प्लान के अकॉर्डिंग फॉलोइंग किस को ज़्यादा रिवॉर्ड किया जाता है? तो यहाँ पे हैस्ले 50-50 प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो पास्ट पुअर वर्कर्स है ना, पास्ट पुअर वर्कर्स, उनको ज़्यादा रिवॉर्डेड किया जाता है। ठीक है, इन दी हैस्ले 50-50 प्लान दी फॉलोइंग्स आर दी पुअर पास्ट पुअर वर्कर्स आर रिवॉर्डेड मोर। नेक्स्ट, इन द इम्प्रेशन एफिशिएंसी प्लान ऑफ अ वेज इंटेंसिव सिस्टम बोनस इज पेड टू अ वर्कर। इम्प्रेशन एफिशिएंसी प्लान के अकॉर्डिंग बोनस अगर एक वर्कर को मिलता है तो उस किस अकॉर्डिंग उसको अपना उसका बोनस मिलता है दोस्तों? उसको बोनस किसके अकॉर्डिंग मिलता है बताइए? उसका अगर उसका आउटपुट जो होगा 76% एफिशिएंसी से ज़्यादा होता है, ठीक है, हुज आउटपुट एक्सीड 67% एफिशिएंसी। इमर्शन एफिशिएंसी प्लान ऑफ वेज इंटेंसिव सिस्टम बोनस इज पेड टू अ वर्कर हुज आउटपुट एक्सीड 67% एफिशिएंसी। बोनस किस वर्कर को दिया जाता है जिसका आउटपुट जो है 67% एफिशिएंसी से ज़्यादा एक्सीड करता है? पार्ट इज़ अ पार्ट, PERT जो होता है दोस्तों, पार्ट एक कैसा टेक्निक है हमारा? पार्ट एक हमारा कैसा टेक्निक है? पार्ट एक हमारा इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। व्हाट इज़ द फुल एब्रीविएशन ऑफ व्हाट इज़ पार्ट? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पार्ट? व्हाट इज़ द पार्ट स्टैंड्स फॉर? पार्ट एक कैसा टेक्निक है हमारा? पार्ट एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। इन प्रोडक्ट लेआउट में हमारा यह जो 4 फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है ना दोस्तों, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमारा प्रोडक्ट लेआउट के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट? तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट कौन कौन सा है। इन प्रोडक्ट लेआउट स्पेशलाइज्ड स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट लेआउट में हमारा स्पेशलाइज्ड और स्ट्रिक्ट सुपरविजन का ज़रूरत होता है।
मशीन कैन नॉट बी यूज टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, मशीन्स को है जो मैक्सिमम कैपेसिटी तक हम यूज़ नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट राइजेस विद द फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन के वॉल्यूम में फॉल होता है तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो प्रोडक्ट लेआउट में जो होगा ना, जो अब तीनों स्टेटमेंट्स मैंने बताया ना, वो तीनों जो हो जाएगा प्रोडक्ट लेआउट में करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। एमरजेंसी रश ऑर्डर कैन बी पुश्ड मोर एफिशिएंटली इन, एमरजेंसी रश ऑर्डर जो है हमारा, एमरजेंसी रश ऑर्डर कैन बी पुश मोर एफिशिएंटली, किस प्रोडक्शन में हमारा इमरजेंसी रश आउट ज़्यादा पुशअप किया जाता है? कैन बी पुश्ड मोर इफेक्टिवली इन विच प्रोडक्शन, कौन से प्रोडक्शन में हमारा इमरजेंसी रश आउट को ज़्यादा एफिशिएंटली पुश अप किया जाता है? हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। इमरजेंसी रश ऑर्डर कैन बी पुश मोर एफिशिएंटली इन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज व्हाट? अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अर्लीस्ट फिनिश टाइम को कैसे कर सकते हैं? अर्लीस्ट जो हमारा स्टार्ट टाइम होगा और जो एक्टिविटी का ड्यूरेशन होगा दोस्तों, उसको जब हम समेशन करेंगे, उसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम रिगार्ड होता है, ठीक है। द एजम्पशन इन पार्ट इज, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो कौन सा एजम्पशन जो है पार्ट के लिए करेक्ट है? पार्ट के लिए हमारा कौन सा एजम्पशन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ प्रिडिक्टेबल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो एजम्पशन जो पार्ट में है, द एजम्पशन इन पार्ट इज अ प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किस में? एक सेट ऑफ प्रिडिक्टेबल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इंसेंटिव प्लान इज अप्लाइड टू द वर्कर, वर्कर को जो कौन सा हमारा इंसेंटिव प्लान अप्लाइड होता है? जो हमारे वर्कर्स रहते हैं ना, ऑल वर्कर्स को हमारा कौन सा इंसेंटिव प्लान अप्लाइड रहता है दोस्तों? हैस्ले वेज, हैस्ले का जो प्लान होता है ना, हैस्ले वेज प्लान, वो सारा वर्कर्स के लिए अप्लाइड रहता है, ठीक है। तो वेज इंसेंटिव प्लान विच इज अप्लाइड टू द ऑल वर्कर इज हैस्ले प्लान। According to MAPI formula, the old machine should be replaced by a new when, देखिए ओल्ड मशीन को हम न्यू मशीन से रिप्लेस करेंगे कब रिप्लेस करेंगे? यहाँ पे जो कैम है ना दोस्तों, CAM, कैम जो है वो चैलेंजर एडवर्स मिनिमम है और डैम जो है वो डिफेंसर एडवर्स मिनिमम है। तो कब हम अपना ओल्ड मशीन को रिप्लेस करेंगे न्यू मशीन के साथ? जब हमारा जो कैम है ना, चैलेंजर्स एडवर्टाइज मिनिमम, वो कम हो हमारे डैम से, ठीक है। जब भी हमारा कैम जो है वो कम हो डिफेंडर एडवर्स मिनिमम से, तब हम ओल्ड मशीन को रिप्लेस करेंगे न्यू मशीन के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। TMU इज़ द मेथड स्टैंड्स फॉर, TMU टाइम मेथड है ना, टाइम मेजरिंग मेथड है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट डज दिस TMU स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स? TMU स्टैंड्स फॉर व्हाट? TMU स्टैंड्स फॉर टाइम मेजरमेंट यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। TMU स्टैंड्स फॉर टाइम मेजरमेंट यूनिट। TMU एक हमारा टाइम मेजरमेंट का एक मेथड है ना, तो TMU का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइम मेजरमेंट यूनिट होता है। गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर, गैंट चार्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं? हमारा गैंट चार्ट हमारा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं हम? प्रोडक्शन शेड्यूल। गैंट चार्ट कब यूज़ करते हैं दोस्तों? हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल जब किया जाता है तब हम अपना गैंट चार्ट यूज़ करते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टर्म वैल्यू इन वैल्यू इंजीनियरिंग रेफर्स टू, वैल्यू इंजीनियरिंग में दोस्तों ये जो टर्म है हमारा वैल्यू, वो क्या रिफ़र करता है? व्हाट डज इट रेफर्स? वैल्यू इंजीनियरिंग में हमारा जो टर्म है वैल्यू, ये क्या रिफ़र करता है दोस्तों? बताइए।
ये रिफ़र करता है हमारा यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट को, ठीक है। जो हमारा टर्म है ना वैल्यू, किसमें, वैल्यू इंजीनियरिंग में, वो हमारा क्या रेफ़र करता है, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट को रेफ़र करता है। जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।